मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था, मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज़ करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर, बिकॉज ओके क्योंकि सर मेरे से पहले जो लोग बता रहे थे वीडियो में, उन्होंने भी काफ़ी ऐसी टाइप की स्टोरीज बताई हैं। वो अब पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि लोगों ने मेरे को ही ट्रिगर किया मोस्टली। मैं मानता भी हूँ क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे। मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा। क्या होत पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। कि इन लोगों को पहले से नहीं पता होता क्या कि ये चीज अगर इस सोशल मीडिया पे डालेंगे तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी। पता तो होता ही होगा, वो चाहे तो एडिट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर सोचते होंगे कि छोड़ना क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 FIR हो जाएगी, देख लेंगे। बस यही सोच के ये लोग वो चीजें अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे, फिर 1-2 महीने कंट्रोवर्सी चलती है, उसके बाद सब कुछ ठप। उसने मेरा कस के पकड़ लिया और वो थी भी 27-28 साल की, मैं 23 साल का हूँ, और मेरी फैंटेसी थी कि कोई बड़ी लड़की लेनी है। इनका दोगलापन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि मतलब ये चाहते क्या हैं। इस लड़की की फैंटेसी है मुझे बड़ी लड़की की लेनी है, और इसको बड़ी लड़की मिल भी गई, इसने बड़ी लड़की की ले भी ली, और फिर बोलेंगे कि मुझे तो वर्जन लड़की चाहिए। भाई तुम लड़कियों को वर्जन छोड़ कहाँ रहे हो? फिर बोलते कि मेरी वाली तो मेरी माँ लेकर आएगी। तो भाई आगरा चले जाता, आंटी सी मिल जाती कोई। हाँ, तो फिर क्या हुआ, कस के पकड़ा उसे। वो कहती कहाँ चलेंगे, तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, मेरी साइड जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ। तो हमारा सेक्टर है, मैं इस बंदे ने अपना सेक्टर बताया कि कौन से सेक्टर में रहता है, तो वो म्यूट कर दिया गया। करना तो पूरा शो ही म्यूट था, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ इसका सेक्टर म्यूट किया, क्योंकि इनको भी पता था कि अगर ये चीज सोशल मीडिया पे जाएगी, बवाल होगा, तो लोग इसके घर पहुंच जाएंगे। इसका सेक्टर पता चल गया तो घर भी पहुंच ही जाएंगे। तो वहाँ गए, हम मार्केट में गए, तो वो कहती क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पहले इसने लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई, फिर उसके साथ वसूली की, और अब इसके 365 दिन की छुट्टी हो गई है। अब जो प्रणीत मौर्य ने 5000 रुपए दिए हैं ना, अब उसी से अपना साल भर का गुजारा कर लेना। बात तो सही है, क्योंकि तुझे साल भर नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, तुझे अपना थोड़ा हुलिया बदलना पड़ेगा। तेरे को नौकरी लेने के लिए अपने आधार कार्ड पे फोटो भी बदल लेना, क्योंकि अगर तेरी शक्ल देख ली इंटरव्यूअर ने, तो फिर तेरे को नौकरी देने से पहले ही तेरे को निकाल दिया जाएगा कि भाई ये तो अश्लील है, ये तो वसूली करता है लड़कियों से। लड़कियों के सनस्क्रीन 370 रुपए से महंगे होते हैं भाई, तेरे मुंह पे फेंक के मारेगी अब वो 370 रुपए। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वैसे। तो क्या हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही। इस लड़के को पहले दिन ही मांगने में ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे बताने में, पब्लिकली यहाँ पे ये सारी चीजें बताने में इसको बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगा, इसको बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि भाई मैं किसी लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब प्रणीत मौर्य का इंटरेस्ट देखो। क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई हो, और देखो कितने ध्यान से ये सुन रहा है, ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप चैट चल रही हो, लेकिन नहीं भाई, गलत फहमी थी तेरी। तेरे शो में कोई ये बता रहा है सारी चीजें और तू उसको एंजॉय कर रहा है। और चलो ठीक है, तू नहीं भी रोक सकता था, तेरा क्राउड वर्क है, तू नहीं रोक सकता, तू क्राउड में घुस जाता है, एंजॉय करता है, तो भाई इसको सोशल मीडिया पे डाला क्यों? कि हमारे वहाँ एक पार्क है, पार्क है, गार्डन। वो ना अंधेरा, उसमें बहुत अंधेरा रहता है कि दिखता ही नहीं कुछ। रुको, बिल्डअप हो गया अभी। तो हम वहाँ बैठे थोड़ी देर की 5 मिनट, ये वो वैसे। फिर मैंने, जैसे मेरा भाई है ना, ये ऐसे अरे रुक तो कर तो देख, वैसे भी किस नहीं हुआ ना अभी। अभी तो एटलीस्ट तो तू वो कर ना। प्रणीत मौर्य को अभी भी मजा नहीं आ रहा है, उसको चाहिए कि प्रैक्टिकल करके दिखा दो तुम शो में, हमें तब मजा आएगा। कि यहाँ पे बिल्कुल है, बस दिखाया नहीं जा रहा, किया सब जा रहा है। किस करके एकदम अटकी। कैसे किया किस किया पैसे बढ़ा दूं। किस करते करते मैंने उसकी टॉप पहन रही थी, वो टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पजामी
ताली बजा रहे हैं, वाह भाई वाह, क्या बात कर दी भाई ने। इस बंदे ने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन अपने 12th के वाइवा में नहीं दिया होगा जितना अच्छा इसने यहाँ पे पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट टू पॉइंट, कि कैसे उसने लड़की को किस किया, कैसे उसने लड़की को छुआ, कैसे उसने लड़की के टॉप को ऊपर किया, कैसे उसके पजामे में हाथ डाला, सारी की सारी चीजें इसने यहाँ पे बता दी। 370 रुपए की बिरयानी तो उसने पहले दिन ही वसूल ली थी, और इस पूरे इंसिडेंट को यहाँ पे प्रणीत मोरे के शो में बता के प्रणीत मोरे से भी 5000 की वसूली कर ली, तो इसका तो फायदा ही हो गया। लेकिन अब वसूली तो पुलिस करेगी। अब वसूली जब सोशल मीडिया ने स्टार्ट की तो इन लोगों ने अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं। इस बंदे को लग रहा था कि ये कोई सीरियस रिलेशनशिप थोड़ी है, सारी चीजें बक देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट इस बंदे ने पूरा इंसिडेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। उसने यार थोड़ा ज़्यादा अश्लील हो जाएगा, चलो यार कोई नहीं। फिर इसको रियलाइज होता है कि थोड़ा अश्लील हो जाएगा। फिर इसने सोचा छोड़, मैं तो अश्लील शो में ही आया हूँ ना, यहाँ पे तो अश्लील बातें ही होती है, तो मैं बातें बोल ही देता हूँ, सारी चीजें बता ही देता हूँ। कि प्रणीत मोरे कितना प्राउडली बोलता है और अपने थंबनेल में लगाता है द अश्लील शो अश्लील है, मैं अश्लील हूँ, आने वाले अश्लील हैं, तो भाई किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। लेकिन दिक्कत तो होगी ना जब तुम उसको सोशल मीडिया पे डाल दोगे, क्योंकि 370 रुपए में सोशल मीडिया के लोग तो नहीं बिकने वाले हैं ना। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि तुम लोग डार्क जोक को डार्क जोक की तरह लेते नहीं हो, लेकिन इसमें डार्क जोक था क्या? ये तो कोई जोक ही नहीं था। इस बंदे ने अपना एक इंसिडेंट बताया, उसके ऊपर सब लोग मजे ले रहे हैं, इसमें कुछ डार्क तो था ही नहीं। फिर वायरल होती है प्रणीत मोरे के ही शो से ये लड़की। अभी बॉडी कट करने देते हैं, मतलब पूरा साल हम एक ही बॉडी पे ये करते हैं, डिसेक्शन करते हैं। हाँ। उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं वैसे। कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? मतलब पहले अगरबत्ती चलाएंगे। दिख रहे तुम लोग अंदर? मसल्स देखते हैं, हाँ। कैसा क्या सप्लाई है, फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? मतलब इतनी इनसेंसिटिव चीजों के ऊपर कोई कैसे मजाक बना सकता है? और ये लड़की को तो मजा ही आता है डेड बॉडी को कट करने में और उनका मजाक बनाने में। हालांकि इसने बोला रिस्पेक्ट फॉर देम, बट उस रिस्पेक्ट का करे क्या जब उसके ऊपर पूरा का पूरा स्टैंड अप कॉमेडी कर ले रहे हो। भाई वो बंदा तो अपनी बॉडी देके गया कि बच्चे सीखेंगे, बट बच्चे तो उस पर कॉमेडी कर रहे हैं, वो भी पछता रहा होगा अपनी बॉडी देने के बाद। लेकिन अभी तुम इस बंदे की कॉमेडी को देख लो। 10 रेप केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ रेप होता है, एक केस ऐसा होता है जहां पे मर्डर आफ्टर रेप होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे कड़ल नहीं करोगे क्या इसके बाद? ये बंदा कॉमेडी कर रहा है उन सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर जो मतलब किसी के लिए ट्रॉमा हो सकता है, उसके ऊपर ये कॉमेडी कर रहा है। मतलब कैसी कॉमेडी है भाई ये? डेड बॉडी के साथ रेप हो जा रहा है, तुम उसके ऊपर कॉमेडी क्रैक कर रहे हो। हाउ नॉनसेंस ब्रो।